हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है एक और हमारी फर्स्ट क्लास इंग्लिश सीखने में। तो लर्न इंग्लिश चेंज योर लाइफ। जैसा कि आपने ये लाइंस देखी हैं कि इंग्लिश बोलना हमारे लिए कितना ज़रूरी होता है। इंग्लिश हमारे जो आज के टाइम में दैनिक जीवन में कितना ज़रूरी है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज हम इंग्लिश में ये देखेंगे कि इंग्लिश सीखने से जब हम इंग्लिश लर्न करते हैं तो क्या क्या फ़ायदा होता है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इंग्लिश का कि इंग्लिश कनेक्ट्स द वर्ल्ड। इंग्लिश इज़ नॉट जस्ट ए लैंग्वेज। मतलब हम कहते हैं कि इंग्लिश एक भाषा नहीं है, ये पूरी दुनिया को जोड़ने वाली भाषा है। मोर देन 70 कंट्रीज़, लगभग 70 कंट्रीज़ के अंदर इंग्लिश का यूज़ होता है। आप सोच के देखिए, आप कभी भी जाएं और आत्मविश्वास के साथ बात कर सकें, किसी से मिल सके, आपकी जो भी कम्युनिकेशन है उसको आप अच्छे से कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो कारण है इंग्लिश सीखने का या इम्पोर्टेंस कहेंगे हम, दैट इज़ द इंग्लिश कनेक्ट द वर्ल्ड। इंग्लिश दुनिया के लोगों को जोड़ती है। दूसरा है एजुकेशन और नॉलेज के लिए। आप आपके मोबाइल से लगा करके आपका जो भी जो भी अभी जो न्यूज़ वगैरह जो भी होती हैं, मोस्ट ऑफ जो न्यूज़ जो कंटेंट होता है, वेबसाइट वगैरह होती हैं, एप्लीकेशंस होते हैं, ऑलमोस्ट सब इंग्लिश के अंदर होते हैं। इफ़ यू अंडरस्टैंड इंग्लिश यू कैन लर्न एनीथिंग। टेक्नोलॉजी, बिजनेस, स्किल्स, पर्सनैलिटीज़, ये सब इंग्लिश के अंदर आपको डेवलपमेंट होगी और आप इसको सीख सकते हैं। अगर आपको अंग्रेज़ी आती है तो सीखने की कोई सीमा नहीं है। ऐसा नहीं है कि हिंदी में कुछ लोग नहीं सीखते, सीख सकते हैं, बट जो मैंने पहले बात की कि 70 कंट्रीज़ ऐसी होती हैं वहाँ इंग्लिश यूज़ होती है। तो कोई भी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं उनकी जो भी स्किल्स होती हैं, जो आइडियाज़ होते हैं, उसको हम अगर सीखना चाहें तो हमें इंग्लिश आना ज़रूरी है। इंग्लिश गिव्स अस एक्सेस टू अनलिमिटेड नॉलेज। आपको जो भी कुछ सीखना है उसके लिए आपको अनलिमिटेड नॉलेज अगर आपको लेना है किसी भी चीज़ के लिए, तो आपको इंग्लिश आना ज़रूरी है। अगला जो इम्पोर्टेंस हम अगर बात करें तो वो है आपके कैरियर और सक्सेस के अंदर। आप जो भी आपका जो कैरियर या सक्सेस सुनते हैं उसके अंदर आपको जो भी बनना है, ऑलमोस्ट जो पढ़ाई होती है वो इंग्लिश में होती है। चाहे वो इंजीनियरिंग की देख लो, चाहे वो डॉक्टर्स की देख लो, ऑलमोस्ट जो भी आप जॉब वगैरह करते हैं तो सबके लिए इंग्लिश ज़रूरी होती हैं। जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उसके अंदर ऑलमोस्ट इंग्लिश बोलने वाले लोग होते हैं। अगर आप इंग्लिश अच्छे से बोलते हैं तो आपको जो जॉब है वो बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, आपको हायर सैलरी मिल सकती हैं। इंटरनेशनल चांसेस होते हैं कि आप दूसरी कंट्रीज़ के अंदर भी जा कर के आप अपनी जॉब है या कैरियर कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस और पर्सनैलिटी। जब कोई आत्मविश्वास से अंग्रेज़ी बोलते हैं तो लोग ध्यान से सुनते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर वो आप उस इंग्लिश के साथ आप कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं, भले ही आपके अंदर कितना टैलेंट होता है, आप उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो रिमेंबर, इट इज़ नॉट अबाउट द बीइंग परफेक्ट, इट इज़ अबाउट ट्राइंग एंड इम्प्रूव एवरी डे। तो ये जो मैंने जो रीज़न बताए हैं सीखने का, ये सब आप चीज़ें उसको सीख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सबको एक समय में समझ में आ जाएगा, सब लोग सीख जाएंगे जल्दी, लेकिन जिसने भी कोशिश करी है वो डेफिनेटली सक्सीड हुआ है। मे बी यू फील शाई, मे बी यू थिंक योर इंग्लिश इज़ वीक, बट लेट मी टेल यू समथिंग, नो वन इज़ बॉर्न फ्लुएंट। कोई भी व्यक्ति पैदा होते ही अंग्रेज़ी नहीं बोलता। प्रैक्टिस मेक्स यू बेटर। आप जो भी रोज़ाना थोड़ा थोड़ा अभ्यास करके आगे बढ़ सकते हैं। तो आज ही शुरू करिए। रीड स्मॉल सेंटेंसेस, वॉच इंग्लिश वीडियोस, स्पीक डेली विदाउट फियर। गलती करना गलत नहीं है, कोशिश न करना गलत है। ये आपके जीवन को हमेशा आपने याद रखना है लाइफ में। ये गलती करना गलती नहीं है। आप गलती करके बहुत कुछ चीज़ें सीख सकते हैं, लेकिन अगर आपने कोशिश नहीं करी तो वो ज़्यादा दिक्कत कर सकता है। तो कोशिश जो भी करिए, सीखिएगा। और हम कुछ चीज़ें सीख के हम उसको भूल जाते हैं कि हम दो जो इसमें जो लिखा हुआ है
कि पेन ऑफ डिसिप्लिन वर्सेस पेन ऑफ रिग्रेट। अनुशासन का दर्द बनाम पछतावे का दर्द की बात करें हम, ज़िंदगी में दो दर्द होते हैं जो हमारी किस्मत गढ़ते हैं, अनुशासन का दर्द और या पछतावे का दर्द। अनुशासन का दर्द वह होता है जब शरीर सोना चाहता है फिर भी आप सुबह जल्दी उठते हैं, वह आराम की जगह मेहनत को सुनता है, घर बैठने की बजाय जिम जाना, एक्सरसाइज करना वो सुनते हैं। जब ध्यान भटकाने वाली चीज़ें आपके लक्ष्य से ज़्यादा आकर्षित करती हैं तब भी पढ़ाई करना। ये अनकंफर्टेबल हो सकता है, ये आपको खींचता है, ये आपको बनाता है, बट हियर इज़ द ट्रूथ, पेन ऑफ डिसिप्लिन वेट्स ऑन, पेन ऑफ रिग्रेट ये हमेशा आपको तकलीफ देगा। एक समय आपको महसूस होगा कि मेरे पास समय था, मैंने कोशिश करी होती तो शायद मैं कर सकता था वो चीज़ें, लेकिन मैंने उस चीज़ को सुना नहीं। ये किसी और को वही सपना जीते देखना है जो कभी आपका था। आपने अपने आप से कहना मुझे और करना चाहिए था। डिसिप्लिन अभी दर्द देता है, पछतावा अक्सर जीवन भर दर्द देता है। तो ज़िंदगी में जो भी चीज़ें आप अभी सीखने जा रहे हैं, वन से इट इज़ द हार्ड बट आई एम ग्रोइंग, हमें अपने आप को मोटिवेट करना है। लोग क्या सोचते हैं उसको आपको 1% भी परेशान नहीं होना है। सुबह जल्दी उठना है ताकि जो भी आपका रूटीन है वो अच्छे से कर सके। यू वॉन्ट रिग्रेट टेकिंग द रिस्क बट यू मे रिग्रेट द चांस यू डिडंट टेक। और अगर अभी हम जो इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो क्या तरीका रहेगा, कैसे सीख पाएंगे हम? तो आपको क्या करना है, बेसिक चीज़ें लर्न करनी है, लर्न इंग्लिश बेसिक। फिर आपको करना है प्रैक्टिस, सिंपल चीज़ें, सिंपल सेंटेंस के साथ आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस सिंपल सेंटेंसेस बनाने, खुद के सेंटेंसेस बनाने, ओन सेंटेंसेस खुद के बनाओ और रिवीजन करना है, रिवीजन डेली। अभी जो यूट्यूब की जो अपनी जो श्रृंखला है, यूट्यूब की जो जर्नी जो शुरू करने जा रहे हैं उसमें हम यही करें, कोशिश हमारी यही रहेगी कि ऐसे जो लोग होते हैं जो डर के वजह से, जिन्होंने अपने आप को ऐसा महसूस करा दिया है कि हम तो इंग्लिश सीख नहीं पाएंगे या हमसे इंग्लिश होगी भी नहीं, ये बहुत डिफ़िकल्ट है, ये ग्रामर, ये इतने बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स, प्रोनाउंसिएशन, सब कुछ पॉसिबल है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। आपको बस अपने आप को ये समझाना है, तसल्ली देनी है कि हाँ मैं कर सकता हूँ और मेरे से ये हो जाएगा। आप डिसिप्लिन को फॉलो करें और आपका जो भी रूटीन्स है उसको फॉलो करें। छोटे छोटे सेंटेंसेस लीजिए, स्टडी को स्टॉप नहीं करना है। जो भी यूट्यूब में जो वीडियोस हम डालेंगे रेगुलरली, उन वीडियोस को देखना है, वो बेसिक वीडियोस हैं। जब तक वो वीडियो आपको समझ में नहीं आए, उस वीडियोस को आपको पूरा देखना है, अच्छे से देखना है। उसके नोट्स खुद बनाने हैं, खुद के जो अगर आप नोट्स बनाएंगे ना तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको ये भी पता चल जाएगा कि भी मैं उस चीज़ को समझ के किस तरीके से उसको लिख सकता हूँ। और पूरे के पूरे कॉपी नहीं करनी नोट्स की, फ़ोटोकॉपी नहीं करनी है। उसमें से जो आपको समझ में आया है, जितना भी समझ में आया है, उसको अगर मैं 100% बताता हूँ तो आप उसको 25% के अंदर ही समराइज़ करिए। पूरा डिटेल्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो समझ में नहीं आता है तो आप उसको वापस देख सकते हैं, उसको पुनः उसको करिएगा, फिर देखिएगा, फिर प्रैक्टिस करिएगा। और बेसिक जो रूल्स हैं उसको सीखना ही सीखना है। जब तक आपको बेसिक रूल्स नहीं आएंगे तब तक आप उस चीज़ को नहीं समझते। आई होप आप लोगों ने मेरी बात को समझा होगा। तो आने वाले जो भी यूट्यूब की जो सीरीज़ हैं उसमें हम वीडियोस डेली अपलोड करेंगे और उसको आपको रोज़ प्रैक्टिस करना है, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, सबकी अलग अलग होती है। लेकिन हमने जो चीज़ें जानी है, जो महसूस किया है कि हमें किस किस तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है, कहाँ प्रॉब्लम आती है, उसको मैंने महसूस किया है। तो मैं चाहता हूँ कि उसके थ्रू ही उसको जान के भी आप उस चीज़ को समझें। बहुत सारी वोकेबुलरीज होती है, सब आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
जो रूटीन में यूज़ होता है उसको ही देखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। थैंक यू।